क्योंकि वो कैप की कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ से भी आ सकता है, बट एक स्टैंडर्ड सोर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉर्मूले हमेशा अपने टिप्स पे रखना जो मुझे फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगे। मैं टेस्ट बहुत लगाती थी, देने के बाद मुझे पता चलता था कि कौन से एरियाज में मेरे एरर्स ज़्यादा हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयुषी साहनी है। मैंने एसएससी सीजीएल 2022 में 17th रैंक प्राप्त की है और मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सिलेक्टेड हूँ। मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि मैंने अपनी प्रिपरेशन को कैसे स्ट्रैटेजाइज किया और कैसे इम्प्लीमेंट किया। सो थैंक यू टॉपर स्टेल मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए, जिससे मैं अपने इनपुट्स दे सकती हूँ एस्पिरेंट्स की प्रिपरेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी और मैं एक इंजीनियर भी हूँ, जिससे मुझे इंग्लिश और मैथ्स में काफ़ी कमांड ऑलरेडी थी। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन की और उन टॉपिक्स को ज़्यादा देखा, उन थीम्स को आइडेंटिफाई किया जो एग्ज़ाम में काफ़ी रिपीटेड है और काफ़ी स्कोरिंग है। तो मैं आपके साथ सब्जेक्ट वाइज अपनी सारी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ्स के लिए अरिथमेटिक में मेरे बेसिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, तो मैंने प्रैक्टिस पे ज़्यादा रिलाई किया है और मैं टेस्ट बहुत लगाती थी। देने के बाद मुझे पता चलता था कि कौन से एरियाज़ में मेरे एरर्स ज़्यादा हैं, कहाँ मैं मिस्टेक कर रही हूँ और कहाँ पे मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है, ताकि मैं कुछ शॉर्टकट देख सकूँ या फिर कोई ऑल्टरनेटिव मेथड देख सकूँ जहाँ से मुझे फ़ायदा हो। तो मैंने यूट्यूब चैनल्स हैं कुछ, उनके वीडियोस देखे थे जिससे मुझे काफ़ी हेल्प हुआ। ज्योमेट्री और एडवांस मैथमेटिक्स के लिए मैंने आभास सर के ज्योमेट्री के जो कंपाइलेशन है निचोड़, उसको रेफ़र किया था। वो ही मेरे टियर 1 और टियर 2 दोनों के लिए सोर्स रहा है। नंबर सिस्टम और इंडाइसेस एंड सर्च में मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा था मेंस के टाइम पे, तो मैंने आरबी लर्निंग के कुछ वीडियोस हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, वो मैंने देखे थे। और मेरा जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास आता था, तो मेरा मेन स्ट्रैटेजी यही होती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाना और कुछ फ़ॉर्मूले हमेशा अपने टिप्स पे रखना जो मुझे फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगे। उसके बाद रीज़निंग के लिए यूजुअली सबको रीज़निंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, तो टॉपिक वाइज़ सब्जेक्ट को डिवाइड कर लिया था। उसके बाद उसमें जो चीज़ें मुझे बनती थी उनकी मैं रेगुलरली प्रैक्टिस करती थी। डेली 10 से 15 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं। उसके बाद जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे सिलॉजिज़्म हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, उसमें विथ टाइम डिफ़िकल्टी लेवल एग्ज़ाम का बढ़ रहा है। तो मैंने उसके कुछ वीडियोज़ देख के अपना बेसिक प्रिपेयर कर लिया था और एक डायरी बनाई थी जिसमें मिसिंग नंबर, पैटर्न के जो नए-नए पैटर्न्स हैं जो शायद मैं भूल सकती हूँ या एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जो मुझे एंड टाइम पे हेल्प करेगा, वो मैंने एक जगह नोट डाउन कर लिया था और मैं फ्रीक्वेंटली उनको रिवाइज़ करती रहती थी, ताकि जब भी मैं टेस्ट दूँ तो वो मेरे बैक ऑफ द माइंड रहे कि ये भी कुछ एक पैटर्न बन सकता है। तो एलआर या फिर रीजनिंग के लिए मैंने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की है। इंग्लिश के लिए एज सच इंजीनियर्स, क्योंकि हम सबका बैकग्राउंड मोस्ट ऑफ द इंग्लिश मीडियम में ही रहता है, तो इंग्लिश में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो मैंने जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो सबसे पहले मैंने अपने बेसिक और ग्रामर को ब्रश अप किया। उसके बाद जितने भी पीवाईक्यूज़ थे उनकी एक बुक ली और उसके वोकैब को मैंने लर्न करना स्टार्ट किया, क्योंकि वोकैब की कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ से भी आ सकता है, बट एक स्टैंडर्ड सोर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देता है वो, और वो मैंने उस अपने लिए पीवाईक्यू को ही सिलेक्ट किया था, तो आप वो कर सकते हैं। और उसके बाद सेम आप ईडीएम्स के लिए कर सकते हैं। नीतू सिंह मैम की भी एक बुक है वॉल्यूम 1, वो भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है और लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगती है वो, आप वो भी देख सकते हैं। उसके अलावा आप प्रैक्टिस बहुत कीजिए। अगर ये करने के बाद भी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है तो न्यूज़पेपर का सहारा लिया जा सकता है। न्यूज़पेपर ना सिर्फ आपकी रीडिंग इम्प्रूव करेगा बट आपके जीएस में भी काफ़ी हेल्प करेगा, काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस देगा, तो अपने आप आपके क्वेश्चंस सही होने लगेंगे। उसके बाद हम लोग कंप्यूटर पे आते हैं, तो कंप्यूटर के लिए मैंने अरिहंत की बुक रेफ़र की थी। उसके अलावा जो मैं टेक्स्ट बुक पे टेस्ट देती थी, उसके क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस को मैंने एक जगह कंपाइल किया था और उसे मैं रिवाइज़ करती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा इधर-उधर सोर्सेज़ पे नहीं जाती थी, मैंने सिर्फ 2 सोर्सेज़ रखे थे और उनको रेगुलरली अपडेट भी किया और उसी को ही रिवाइज़ किया रेगुलर इंटरवल पे। उसके बाद जीएस के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, तो बेसिक मेरा काफ़ी मैं बोलूँगी स्ट्रॉन्ग था।
बट एसएससी स्पेसिफिक तैयारी के लिए मैंने सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया और उसमें थीम्स आइडेंटिफाई की कि एक्चुअली एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर सब सेट कर रहा है तो कौन सी चीज़ों पे एम्फोसिस कर रहा है। तो जैसे अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में मैंने सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री में आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्यन पीरियड, गुप्ता पीरियड ये कवर किया और इसको अच्छे से कवर किया। तो मेरा बेसिक सोर्स जो था वो लूसेंट ही था हिस्ट्री के लिए। और इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद फिर जब मिडेवल पे आई तो मिडेवल में मैंने दिल्ली सल्तनत पढ़ा, दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल एरा, विजयनगर एम्पायर, क्योंकि टाइम बहुत कम था तो कुछ थीम्स आइडेंटिफाई करने से मेरे पास एक टारगेट लिस्ट बन गई थी कि मुझे ये कंप्लीट करना है और ये एग्जाम में आएगा। थोड़ा सा सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस लेके चली कि जो मैं पढ़ रही हूँ वही एग्जाम में आएगा। उसके बाद मॉडर्न इंडिया में मैंने इंडियन नेशनल स्ट्रगल पढ़ा, उसमें भी डिवाइड किया कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, जैसे सेशन से आ रहे हैं, प्रेसिडेंट से आ रहे हैं, वेन्यू से आ रहे हैं, उसके बाद डेट से आ रहे हैं कुछ क्वेश्चंस। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सॉर्ट किया। उसके बाद जैसे पॉलिटी पे आए तो पॉलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रिपरेशन में, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसके बाद जो शेड्यूल्स होते हैं हमारे वो, उसके बाद उनमें भी आर्टिकल्स। तो मैंने सीधे रट्टाफिकेशन पे ध्यान ना देते हुए पहले उसका थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि जब मैंने ये पाया कि जब मैं सीधे रोट लर्निंग पे जा रही थी तो मैं बहुत जल्दी भूल रही थी। तो मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे जो उसके आसपास के इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। थोड़ा सा विजुअल मेमोरी स्ट्रांग है मेरी, तो मैंने सोचा कि कुछ पिक्चर्स, कुछ वीडियोस या कुछ सुन के कुछ चीज़ें याद रहें, उससे ईजी याद हो जाएगा। मैंने लिख लिख के भी याद किए हैं आर्टिकल्स, रैंडमली आर्टिकल्स याद किए हैं कि 14 कौन सा है, 19 कौन सा है, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुआ। एक प्रेसिडेंट जो पार्ट है वो भी, प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी मैंने अलग से टाइम निकाल के एक अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे जिसको मैं रेगुलर इंटरवल पे रिवाइज करती। देन कम टू ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के लिए पहले बेसिक इंडियन ज्योग्राफी अबाउट इंडियन कोऑर्डिनेट्स, या इंडिया से कौन सा लैटिट्यूड निकलता है, या फिर उसके बाद फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, जहाँ पे उसके अंदर मैंने फिर और टॉपिक्स को बाइफरकेट किया, जैसे हिमालयाज़ हो गए, प्लेन्स हो गए, प्लेन्स में कौन से रिवर्स हैं, और फिर हमारे वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स में कौन से माउंटेन्स हैं। तो सबसे अच्छा मुझे लगा कि एक ब्लैंक पेपर लेके सारी चीज़ों को ड्रॉ कर लो, क्योंकि जब हम पेपर में देखते हैं तो हमें बहुत अच्छे से याद नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम खुद ड्रॉ करते हैं, उनको खुद मैप में स्पॉट करके अपने पेपर पे बनाते हैं, तो बहुत ईजिली याद हो जाता है। उसके बाद मैंने जैसे रिवर्स हैं, नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, इनको स्पॉट करने के लिए कुछ ग्रुप ऑफ स्टेट्स बना लिए थे रफ में अपने लिए ही। उसमें मैंने वो रिवर्स को ट्रेस किया तो मुझे उनकी ट्रिब्यूटरीज याद हो गई, वो कौन सी सिटी के पास से निकलते हैं वो याद हो गई, कोई हिल है आसपास वो याद हो गई, वहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन सा रामसर साइट है, जो कि बहुत न्यूज़ में रहता है या कहीं ना कहीं हॉट टॉपिक्स होते हैं एग्जाम के लिए। वो सब मैंने प्रिपेयर कर लिया था। इकोनॉमी के लिए क्योंकि थोड़ा बहुत बेसिक मेरा प्रिपेयर था, तो यूजुअली बच्चों को बहुत टफ लगता है इकोनॉमी, क्योंकि बेसिक्स हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो एक पीवाईक्यू का ग्लांस ले सकते हैं और पीवाईक्यू के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो सकता है कि आगे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड कई बार थीम्स भी रिपीट होती हैं इकोनॉमी की, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अब इन जनरल अगर मिसलेनियस की बात करें तो करंट अफेयर्स मैंने घटना चक्र से किए थे, वो हिंदी में आते हैं, हिंदी रीडिंग, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था तो मैंने घटना चक्र पढ़ी थी। और उसके अलावा फेस्टिवल्स, कुछ पर्सनालिटीज़ इन द न्यूज़, ये सब मुझे स्टडी आईक्यू का एक मटेरियल मिल गया था जिसमें बहुत अच्छे से ये चीज़ें कंपाइल थी, तो मैंने उसी से अपने नोट्स बनाए थे। वो आपको टॉपर्स टेल के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जो मैंने एग्ज़ाम के जस्ट पहले अपने रिविजन के लिए रखे थे, वो उनको मैंने रेफ़र किया था। इसके अलावा कुछ अवार्ड्स जो न्यूज़ में थे, जैसे कुछ अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जैसे सेंसस, जब आप एनालिसिस करेंगे कि पीवाईक्यू में पूछा क्या जाता है, तो आप देखेंगे कि सेंसस पूछा जाता है, तो उसके बहुत छोटे छोटे नोट्स जो बहुत जल्दी आप रिवाइज कर सकते हैं, या फिर अगर कुछ टेस्ट में नया आता है तो आप उन्हीं में ऐड कर लो, ताकि आपको 10-20 मिनट से ज़्यादा लगे ना उनको रिवाइज करने में। उसके बाद जैसे जब मैंने टेस्ट दिया तो मुझे पता चला कि बायो के कुछ टॉपिक्स हैं जैसे विटामिन, जो शायद मुझे नहीं बनते थे, तो
टेस्ट के भी एरियाज आइडेंटिफाई करके आप अपने ही खुद के नोट्स बना सकते हैं कि जिनमें आपके खुद के बने होंगे तो आपको जल्दी रिवीजन में हेल्प करेंगे वो। जैसे एक एसएससी का एक रिपीटेड थीम होती है जिसमें वो केमिकल नेम और फिर कॉमन नेम भी पूछता है सॉल्ट्स के। तो जब ये आइडेंटिफाई किया तो खुद के नोट्स बनाए और ज़्यादातर सेल्फ स्टडी पे ही रिलाई किया है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी स्ट्रेटेजी रिलेटेड क्वेरी हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट टॉपर्स टेल का टेलीग्राम चैनल और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई इंस्टाग्राम अकाउंट। थैंक यू गाइज।